स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, पिछले जो वीडियोस आपको मिले वो आपकी जीएस से रिलेटेड हिस्ट्री के थे, ज्योग्राफी के थे, कई सारे ऐसे टॉपिक आपको मिले। आज जो आपका वीडियो है, जो आपका टॉपिक है, वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को संदर्भ में रख के बनाया गया है। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है, जो आजकल काफी सुर्खियों में है, दोनों देशों के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये तनातनी शुरू होती है कई साल पहले से, लगभग 1816 से, जब 1814 से 1816 के बीच में, जब भारत में एंग्लो और नेपाल वॉर चल रहा था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी छुटपुट घटनाएं ऐसी होती रही, लेकिन जो ये तत्कालीन आग मिली वो मिलती है नवंबर 2019 में, जब भारत सरकार ने अपना नया मानचित्र जारी किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाने के लिए। तो उस समय उसने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को पुनः अपनी सीमा के भीतर दिखाया। तब से ही ये तनातनी चल रही है। और उसके बाद या उस समय एक और विवाद हुआ, जब कैलाश मानसरोवर के पास 80 किलोमीटर की लिंक रोड का उद्घाटन करता है भारत। उस समय से नेपाल के मन में खटास और बढ़ जाती है, उसके मन में विद्रोह और उत्पन्न हो जाता है। जो इतने वर्षों का मित्रतापूर्ण व्यवहार था, उसमें कहीं ना कहीं खोट आ जाता है। चलिए बात करते हैं भारत नेपाल सीमा विवाद वास्तव में क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, जो भी ये सीमा विवाद है वो काली नदी के इर्द गिर्द घूमता है। कैसे, चलिए बात करते हैं, क्रमशः बात करेंगे और लास्ट तक विवाद की जड़ को समझेंगे। पहला, नेपाल ने जो अपना हाल ही में नया आधिकारिक मानचित्र जारी किया है, उसमें भारत के कुछ हिस्से लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा में शामिल कर लिया है। ये तीन और कई क्षेत्र हैं, अभी आगे आपको बताएंगे, जिनको शामिल किया गया है, लेकिन ये तीन अति विवादित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया और इसका बहिष्कार कर दिया। और तब से नेपाल के से हमारी जो तनातनी है, जो उनके जो बॉर्डर्स हैं, उस पर ज्यादा निगरानी लगातार बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। जो काला पानी है, लिपुलेख काला पानी के पश्चिम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा आपने पढ़ा होगा, ये काला पानी के पश्चिम में स्थित है। भारत का मानना यह है कि जो लिपुलेख है और काला पानी है, ये भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। अभी जब आप दर्रे पढ़ते हैं तो उसमें आप लिपुलेख दर्रा भी पढ़ते हैं, उत्तराखंड में स्थित। तो वैसे भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये शामिल किया है भारत के नक्शे में, जबकि नेपाल इसे अपने धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। भारत किसका हिस्सा मानता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का, और जबकि नेपाल कहाँ का हिस्सा मानता है? अपने धारचूला जिले का। चलिए आगे बात करते हैं। जो ये नया मानचित्र आया है, इसमें इस क्षेत्र के 335 किलोमीटर के भूभाग पर नेपाल ने अपना अधिकार दिखाया, जो कि गैर कानूनी है, अस्वीकृत है। नेपाल का अतिक्रमण में लिम्पियाधुरा भी शामिल हुआ है। काला पानी और लिपुलेख तो आपने जान लिया कि कैसे भारत अपना हिस्सा मानता है और नेपाल अपना हिस्सा मानता है। लेकिन जो ये 335 किलोमीटर का भूभाग है, इसमें लिम्पियाधुरा भी नेपाल ने शामिल किया है। चलिए इसका आधार क्या है? तो नेपाल ने इसका आधार बनाया है 1816 में हुई एक संधि, सुगौली की संधि को, और उसका एक अपने हिसाब से विश्लेषण किया, उसके अनुच्छेदों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से उसको पेश किया। लेकिन हम लोग उसके आज क्या वास्तव में उसमें क्या है, उसका अध्ययन करते हैं। तो हुआ क्या? सुगौली की संधि में एंग्लो नेपाल वार जो हुआ था 1814 से 16 के बीच, उसके उपरांत नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक संधि हुई, जिसे सुगौली की संधि कहा गया। 1816 में हुई
सुगौली की संधि कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के जो भी एग्जाम आपके होने हैं, इससे जुड़े हुए कई सारे इसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सुगौली की संधि को। तो इसके तहत जब 1816 में ये संधि पे हस्ताक्षर किए काठमांडू के आपके नरेश ने और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स ने, तो उसके तहत पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल का जो क्षेत्र था, पश्चिम में ध्यान रखिए, पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो भारत में मिला लिया गया। सॉरी, पूर्व में कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र था और पश्चिम में सिक्किम का जो सिक्किम का क्षेत्र था वो भी भारत में मिला लिया गया, यानी कि कुमाऊं गढ़वाल और सिक्किम दोनों भारत के अभिन्न अंग हो गए। और इसी के अनुच्छेद 5 के तहत, इसी के अनुच्छेद 5 यानी कि सुगौली की संधि के अनुच्छेद 5 के तहत काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र, काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र से नेपाल ने अपने सारे अधिकार वापस ले लिए थे। नेपाल ने मान लिया था कि पश्चिमी क्षेत्र भारत का हिस्सा है, जबकि पूर्वी क्षेत्र उस संधि के अनुसार नेपाल के रूप में दिया गया, जहां पे अभी भी नेपाल के कई धारचूला जैसे जिले स्थित हैं, वहां पे भारत ने कोई दखल नहीं दी। लेकिन इस पश्चिमी क्षेत्र में नेपाल ने अपनी दखलंदाजी शुरू कर दी है। जानते विवाद का कारण क्या हुआ? जो नेपाल के अनुसार हिमालय लिम्पियाधुरा के पास काली नदी का उद्गम स्थल है, मतलब लिम्पियाधुरा से और ऊपर हिमालय के पास से काली नदी निकलती है, जिस वजह से वो हिस्सा पूर्व क्षेत्र में मान रहा है वो, क्योंकि वो लिम्पियाधुरा से ऊपर से काली नदी का उद्गम मानता है और वहां से ये इस हिसाब से उसने नक्शा तैयार किया कि ये लिम्पियाधुरा का क्षेत्र पूरा और काला पानी का क्षेत्र पूरा, आपका जो लिपुलेख है ये पूरा उसने पूर्व में मान लिया है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि भारत के अनुसार काला पानी से ही सीमा प्रारंभ होती है, काली नदी की सीमा काला पानी से ही प्रारंभ होती है, शायद इसीलिए उसका नाम भी काली नदी ही पड़ा हो। और काली नदी की जो मुख्य समस्या है इन दोनों के मध्य, वो काली नदी और उसकी सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है उसको लेकर के अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भौगोलिक दृष्टिकोण से विवाद की समस्या उत्पन्न हुई है। जबकि वास्तव में यदि सुगौली की संधि देखी जाए तो सब कुछ क्लियर है। पश्चिमी क्षेत्र काली नदी के उद्गम से भारत का और पूर्वी नेपाल का, लेकिन जब विवाद ही ये बन रहा है कि वास्तव में काली नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, तो फिर ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे भारत की स्थिति मजबूत है और काला पानी ही अभी तक काली नदी का उद्गम स्थल माना गया है। चलिए अंतिम में थोड़ा सा और देखते हैं कि काली नदी के उद्गम के इन 3 क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और आपके जो ये लिम्पियाधुरा है, इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर एक जिला है चंपारण। उस चंपारण का कुछ क्षेत्र है जिसे सुस्ता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसे भी नेपाल ने अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया है। यानी कि नेपाल का जो सुस्ता क्षेत्र है उसे भी, भारत का सुस्ता क्षेत्र है उसे भी नेपाल ने शामिल कर लिया है। तो ये तो थी टॉपिक से रिलेटेड बात। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नया मानचित्र नेपाल ने जारी किया जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया। ये क्षेत्र काला पानी और लिपुलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, जबकि नेपाल इन्हें धारचूला जिले का हिस्सा, उसके देश के धारचूला जिले का हिस्सा मानता है और 335 भूभाग पर अतिक्रमण कर रहा है। सुगौली की संधि को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है नेपाल, जबकि भारत ने सुगौली की संधि को स्पष्ट रखते हुए उसके अनुच्छेद 5 के अनुसार काली नदी के उद्गम स्थल के पश्चिम भाग को अपना हिस्सा माना है और पूर्वी भाग को नेपाल का हिस्सा। लेकिन यहाँ विवाद ही ऐसा है कि काली नदी का उद्गम नेपाल ने काला पानी से ऊपरी क्षेत्र को माना है, काला पानी के क्षेत्र को नहीं माना है, ऊंचे हिमालयी क्षेत्र को माना है। इस चीज को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की वजह से ही वो ऐसा मानचित्र, ऐसा
अपना वो आधिकारिक मानचित्र में परिवर्तन कर चुका है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो क्षेत्र भारत के ही हिस्से में है। साथ ही साथ बिहार और यूपी बॉर्डर पर स्थित सुस्ता क्षेत्र को भी उसने शामिल किया है, जो कि अब विवाद का कारण बन चुका है। दैनिक छुटपुट घात प्रतिघात भारत और नेपाल के बीच चल रहे हैं और इस संबंध में अब भारत का विदेश मंत्रालय क्या निर्णय लेता है और नेपाल इस बीच में क्या वार्ता होती है, दोनों के बीच क्या द्विपक्षीय वार्ता होती है या क्या होता है, वो जो भी जानकारी होगी आपको क्लाइमेट्स एकेडमी के वीडियोस में पुनः से बताई जाएगी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका लेखपाल वगैरह आता है या जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, आपका यूपी बीएड आने वाला है, उसमें इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो छोटे प्रश्न हो सकते हैं कि नेपाल की आधिकारिक संसद, ये बिल कहाँ प्रस्तुत हुआ मानचित्र पास करने का? नेपाल की संसद में। तो नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। वैसे वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में, वहाँ के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और तैयारी अपनी जारी करते रहें। जैसे ही अनलॉक का पेज इस कंडीशन में पहुंचता है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो सके, तो फिर हम लोग क्लास में भी मुलाकात करते हैं और जो भी आगे के टॉपिक है, आगे के एग्जाम है, उन पे फोकस करते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई को स्थिर करने के लिए जुड़े रहिए क्लाइमेट्स एकेडमी से। धन्यवाद।